आज मैं अपने आप को एक कुशल शब्द और समझता हूँ, क्योंकि आज इस मौके पे मैं आप लोगों को हर वक्त यूट्यूब को हो या फेसबुक हो, हर जगह में मैं कहता था कि मुझे इंडियन आर्मी ने और हमारा लॉ सिक्योर ने यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं हर वक्त ये भी कहता था कि हर कोई पूछता था, बड़े से बड़े लोग उमर अब्दुल्ला से लेकर राम माधव जी से लेकर मतलब गवर्नर साहब से लेकर हर कोई को मैं यही कहते थे कि मेरे मम्मी पापा 1971 का बाद इंडियन आर्मी और लॉ सिक्योर बन के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरे ज़बानी तो आप लोगों ने बार हाथ सुनते रहा है। आज वो असली माँ असली बाप जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, 1971 के जंग के हीरो सर आज सूबेदार मेजर रिटायर हो के यहाँ पर अपना बेटे को देखने के लिए इस घर में, इस जन्नत जैसा घर समझते हैं, यहाँ आके आया है। तो सर जुले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप सब जानते हैं 1971 के जंग में मेरे मम्मी पापा सब पाकिस्तान चला गया। तो हमारा परवरिश, हमारा देखभाल आप ही लोगों ने किया, बिलखुसूस आपने किया। उसमें से कर्नल रिंचन साहब, सूबेदार जोलदान साहब मुझे जो याद है, तो सब सरफरीज याद है। तो आपने किस तरीके से हमारा परवरिश किया और आप लोगों को हमें बड़ा देखभाल करना क्यों पड़ा, आप बता देंगे? ज़रूर। जी मैं आज अली आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ, जी क्योंकि शुरुआत में 1971 में जब आप पहली बार मेरे को मिला था, जी तो उस टाइम पर आप दो भाई थे। जी एक 5 साल का था, एक 3 साल का था, वो जी। छोटा था। जी जी तो आपके दादाजी छड़ी लेकर चलता था, हमको अच्छी तरह याद है। जी तो मैं खुश नसीब समझता हूँ इस टाइम पर कि उस टाइम पर मैं आप लोगों को सेवा करने का मौका मिला। ये मैं खुश दिल और हूँ, मैं नसीब वाला हूँ। जी क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में था, जी तो मुझे मौका मिला कि आप लोगों को उस टाइम पर मेरे पास कमांड था कि आप लोगों को मारपीट भी कर सकता था, जी बिल्कुल। आपको लोगों को खिला पिला भी कर सकता था, आप लोगों को जो भी चाहे मैं कर सकता। मगर हमारा दिल में आप लोगों की मेहरबानी कभी नहीं भूल सकता हूँ। आपके घर में आकर मैं चाय पीते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कर्नल इंजन साहब ने आपके पिताजी को पाकिस्तान में भेजा था। यहाँ के लोग, जितना भी यहाँ के लोकल लोग, वापस आओ, हम आप लोगों को अच्छी तरह रखूँगा, खिलाएगा पिलाएगा, आपको दुख तकलीफ बिल्कुल नहीं देगा बोलकर बोला था। आपके पिताजी भेजा था और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपके पिताजी वापस नहीं किया। बिल्कुल। तो चलो, हमारे दिल में दुख तो बहुत हुआ। फिर आपके दादाजी और आप बेटा दोनों को हमने संभाला, बिल्कुल सही। खाना पीना खिलाया, जितना हम सोचता था हमने आप लोगों को सेवा किया और लिखाई पढ़ाई भी थोड़ा बहुत किया। जी हाँ जी। तो हमने इतना आप लोगों को सेवा किया। इस टाइम पर आप इतना फला फूला, इतना गार वार, कितना टूरिस्ट आता है, आपने इतना तरक्की किया है, मुझे बहुत खुशी है। जी बहुत खुशी है कि हमने आप लोगों को छोटे में थे उस टाइम पर आप लोगों को मतलब खिदमत किया, आपने इतना तरक्की किया, मुझे बहुत खुशी लगा। जी हाँ जी। तो मेरे साथ सूबेदार जोलदान साहब भी था और मेरे साथ डाटा कंपनी का बहुत सारे लोग थे, जी उसमें मैं भी शामिल था। उसके बाद मैं नायक थे, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आर्मी के मेहरबानी से मैं सूबेदार बन गया। फिर 71 में मैं रिटायर हुआ। फिर रिटायर होने के बाद आज 30 साल के बाद मैं 2 बार यहाँ पर आया हूँ। उस टाइम पर ये पहली बार आया था तो उस टाइम पर ये इतना मकान नहीं था। अभी आपने डबल मंजिल बढ़ा लिया, आपने पानी पर चलने वाला सेविंग मशीन चलाता था। आपके हाथ में क्या नहीं था, बहुत कुछ था। मतलब इतना कारीगर आदमी तो हमने आज तक मेरे ज़िंदगी में इंडियन आर्मी में नहीं देखा या ना सिविल में देखा। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपके माता पिता, आपके दादा के रूह को शांति मिले, अच्छा मिले, और आप जब तक इस दुनिया में है आपके बाल बच्चे के साथ फले फूले, हमारा दुआ है। जी। तो इसमें सर मैं आप लोगों को
सर के बारे में यही कहूँगा, पूरा देश को मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि इस आदमी को, अरे सर ने सब कुछ बता दिया, 5 साल की उम्र में बिछड़ गया, बिछड़ने के बाद इन्हीं साहब ने हमें संभाला, यहाँ तक पहुँचाया। तो हर कोई किसी को मैं यही मिसाल देते हैं, एक आईएएस बन जाते हैं, एक डॉक्टर बन जाते हैं, एक इंजीनियर बन जाते हैं, तो उनको उसका क्रेडिट मिल जाते हैं अपना मम्मी पापा को। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं आज अपना आप को और पूरा लद्दाख, पूरा देश गोवाली को जानते हैं, हर कोई गोवाली का नाम लेते हैं। तो ये गोवाली आज का दौर में आईएएस से भी बड़ा हो गया, डॉक्टर से भी बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो अब वो बड़ा आदमी बनाया किसने, आप सबका सामने आया है। आज तक मैं कहते आता था कि इंडियन आर्मी ने मुझे ये किया, इंडियन आर्मी ने मुझे वो किया, तो शायद आप लोग नहीं मानते थे। आज आपका सामने रूबरू होके जो मेरा असली मम्मी पापा, तो मुझे याद आ रहे हैं कि 1971 का जंग, जब मैं 2014-15 में पाकिस्तान गया, तो मेरा मम्मी अकेले में आके मेरे से पूछता था कि बेटा, जब हमने आपको 5 साल में छोड़ कर आया तो आप कैसे खाते थे, किस तरीके से सोते थे, आप कहाँ सोते थे, आपको कौन सुलाते थे। इस तरीके से अजीब अजीब से बातें जब मेरे मम्मी पूछता था, तो मैं वही कहता था जी मुझे इंडियन आर्मी ने और लद्दाख सिकोट में इस तरीके से मुझे बैठाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे और प्यार देते थे और तालीम देते थे। तो मेरा मम्मी हर वक्त कहता था, बेटा मैं आपका मम्मी नहीं बन सका, मैं आपको पिता, आपका पिता नहीं बन सका, आपका मम्मी और आपका पिता इंडियन आर्मी बना और लद्दाख सिकोट बना, तो आपका उस असली माँ को मेरा सलाम कहना। तो मैं आपको वो पैगाम भी दे रहा हूँ मेरे मम्मी का, कि हर वक्त कहता है, तो मैं जो भी यहाँ का इंडियन आर्मी आते हैं तो मैं कहते हैं कि आपको मेरे मम्मी ने सलाम भेजा है। तो इस चीज़ को, इससे कि हमें इंडियन आर्मी में क्या सच्चाइयाँ हैं, इंडियन आर्मी में क्या ईमानदारियाँ हैं, इंडियन आर्मी में क्या मोहब्बत है, इंडियन आर्मी में क्या जुस्तजू है कि किसी तरीके से अपने सामने आने वालों को खुश करके रखें। तो मैं इसी के साथ में आपको एक कविता भी जोड़ देते हैं। उसमें हम कहते हैं कि सलाम मोहब्बत भारतीय फ़ौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने को होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, चमका के रखिए खेलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फ़ौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो ये मेरे दिल का आवाज़ है। और उसके बाद और एक, मैं इसके साथ साथ और एक मैं आपको कविता जोड़ते हैं। उस कविता में कहते हैं, हम अपना आप को अमन व अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं, जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो हम आज इतना खुश हूँ कि मैं समझता हूँ मेरे ज़िंदगी में अगर मुझे खुशी मिला तो आज मिला। वो क्यों मिला, मेरा जो असली जिसको यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, आज पूरा देश तक मेरे पहचान बनवाया है, तो उसका क्रेडिट, उसका बादशाह, उसका हीरो कहेंगे तो जनाब सर मेरे चैन साहब रहा, सुधा जोलदान साहब रहा। तो सर यहाँ पर देखो, आज आते ही मुझे वो याद आते हैं कि अपना मम्मी पापा से ज़्यादा बढ़कर यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। इन सर आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दादा कहता था कि मैं कब्र पे भी इंडियन आर्मी को और लॉ सिकोट को कभी नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने मेरे अपनों से पिछड़ने का कभी एहसास होने नहीं दिया। वाकई में मेरे दादाजी को तो बेटा बेटी पोता पोती सबसे बिछड़ कर तरो तनहा 2 बच्चों का जिम्मेवारी भी लगा था, लेकिन आपने उस जिम्मेवारी को कभी मेरे दादाजी को महसूस होने नहीं दिया। इतना खिदमत करते थे, मैं भी जानता हूँ कि क्या खिदमत करते थे। तो मैं एक कहानी आपसे पूछना चाहता हूँ जी। तो मुझे भी याद है थोड़ा बहुत, जब आप लोग हमें उधर बैठाते थे तो हमें लाल कपड़ा पहनाते थे, मुझे याद है। तो फिर आप लोग थोड़ा धुआं जलाते थे, जलाने के बाद आप लोग कहते थे कि ये तुम्हारा मम्मी पापा उधर से देख रहा है। वो कब था, कैसे, आप क्या करते थे हमारे मनोरंजन के लिए छोटे उम्र में आप लोग? हाँ, यही आपके दादाजी ये कहते थे कि मेहरबानी अभी उधर से लोग चल रहा है जी, शायद हमारा दादा बेटा होगा या मेरा बहू होगा। हाँ, तो मेरे ये छोटे बहू ये छोटे बच्चे दोनों को थोड़ा लाल कपड़ा पहनकर थोड़ा वो किनारे पर ले जाकर थोड़ा दिखा देना, ताकि वो लोग हमारे
बच्चों को देख सके। अच्छा। तो ये करके थे हमने इन आप लोगों को लाल कपड़ा पहनकर अच्छा। किनारे पर वो लास्ट किनारे पर ले जाकर अच्छा। पाकिस्तान की तरफ मुंह करके दिखाते थे। अच्छा। तो शायद आपके मम्मी पापा है या नहीं तो वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं उधर से भी हाथ हिलाते थे। तो यही हमें खुशी था। जी जी जी, वही करते थे। जी, वही करते तो आप तमाम सुनने वालों को आज हकीकत सामने आया कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी आदमी किसी को कहेंगे भाई तुम देश छोड़ेगा या अपना मम्मी पापा छोड़ेंगे, तो दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिलेंगे कि मैं अपना मम्मी पापा छोड़ेंगे। तो आज अगर मोदी जी को भी कहेंगे कि तुम्हारा माता जी छोड़ेंगे तो देश छोड़ेंगे, तो शायद मोदी जी भी अपना माता जी को लेकर देश से बाहर जाएंगे, लेकिन माता जी को नहीं छोड़ेंगे। तो आप कोई भी सवाल करो कि मेरा माता कौन बना, मेरा पिता कौन बना, तो यही लोग मेरे माता पिता बन के आज मुझे पूरा देश दुनिया में उसके बाद मैं पाकिस्तान के भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं 2014 में पाकिस्तान गया तो जाने के बाद मुझे इतना इज्जत दे दी मुझे पाकिस्तान के अंदर कि कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं हिंदुस्तान से आया है। वो किसको देखकर, मुझे देखकर मेरे इज्जत नहीं दिया, मेरे तरबियत को देखकर बोला आपको इतना अच्छा तरबियत मिला है लोगों ने में, आपको इतना सच्चाई बोलते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, तो मुझे हर किसी ने चाहते हैं, आज पूरा देश चाहते हैं। तो मेरा ये जो बनाने वाला कौन था, इंडियन आर्मी। तो इसलिए मैं हर वक्त कहते हैं कि मुझे अगर किसी से मोहब्बत है तो मुझसे ज़्यादा इस देश में किसी को मोहब्बत नहीं हो सकते हैं। मैं इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हर किसी को मोहब्बत किससे होगा, अपना मम्मी पापा से। मेरे मम्मी पापा से मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़कर चला गया, ये तो किस्मत था। सर आपने कहा है, कर्नल नीचन साहब ने उधर लाने के लिए भेजा था, न कि वहाँ रहने के लिए नहीं भेजा था। तो इसलिए मैं कहता हूँ आज मुझसे ज़्यादा इस देश को अगर कोई मोहब्बत करता है तो मैं समझता हूँ पूरा देशवास में और कोई हो ही नहीं सकता जो मेरे मुझ में इस देश के साथ मोहब्बत है। तो अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे यही एक तमन्ना था। मैं कभी भी सोचता था कि मेरा अपना मम्मी पापा से कि असली एंट्री एक बार ले लूँ, असली हकीकत में आपसे पूछ लूँ, लेकिन आज ऊपर वाले ने पता नहीं कहाँ से आप यहाँ भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आखिरी सांस तक भी नहीं भूल सकते हैं, और न कि इस देश का मोहब्बत मेरा आखिरी सांस तक मेरे दिल से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा दुनिया में पहचान बना लिया तो आपने और इस देश ने बना लिया। तो आखिर में आप सबको मैं एक अपील करते हैं कि ये देश, ये वतन, अपना देश के लिए, अपना वतन के लिए मोहब्बत करना किससे कहते हैं। हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं। तो हाँ, उसके बाद कहते हैं हर कोई तमन्ना वफा के लिबास में, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। इसका मतलब ये कहते हैं कि हम और आप हर किसी को इस देश के साथ मोहब्बत, उससे कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से मोहब्बत पैदा नहीं होता, भारत माता की जय बोलने से पैदा नहीं होता। इम्प्लीमेंट असली तौर पर हर जगह में प्यार मोहब्बत का पैगाम दो, वही कहते हैं, इसको कहते हैं देश के साथ मोहब्बत, देश के साथ प्यार, यही कहते हैं ना जी। तो मुझे इंडियन आर्मी ने वही सीखा, जो मुझे सीखा वो हम आप तक पहुंचाते रहूँगा। खुदा हाफिज़।